कानपुर के शिवराजपुर में एक बिजनेसमैन की फैमिली जो 14 दिसंबर 2024 को एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी, सुबह लगभग 6 बजे से 8 बजे के बीच वापस अपने घर पहुंचती है। जब वे घर लौटते हैं तो पाते हैं कि उनका कमरा खुला हुआ है। फैमिली यह देखकर हैरान हो जाती है। जब वे अपनी बेटी को घर में ढूंढते हैं और आवाजें लगाते हैं तो कहीं से भी कोई जवाब नहीं आता। फिर जब वे बेटी के कमरे में जाते हैं तो वहां जो देखते हैं वह चौंकाने वाला था। उनकी बेटी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। फैमिली इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ। यदि यह एक नेचुरल मौत थी तो उसके शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे? फैमिली को शक हो गया कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। फैमिली ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस को मामला गंभीर लगा, इसलिए उन्होंने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को एक टैबलेट्स का रैपर मिला। ये टैबलेट्स वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो इंटीमेसी के दौरान अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए लेते हैं। इसके साथ ही पुलिस को लड़की के पास प्रोटेक्शन भी मिला। इससे साफ हो गया कि लड़की के साथ कुछ शारीरिक संबंध हुए थे। लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट से पता चला कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। इसका मतलब यह था कि जो भी हुआ उसमें लड़की की सहमति भी थी। पुलिस को अब यह पता लगाना था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और उसकी मौत कैसे हुई। घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिससे पुलिस को जांच में दिक्कत हो रही थी। पुलिस ने लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की, जिससे उन्हें पता चला कि लड़की की बातचीत एक लड़के कुलदीप कुमार उर्फ शोभित के साथ होती थी। पुलिस ने शोभित को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि 13 दिसंबर को लड़की ने उसे अपने घर बुलाया था। शोभित ने अपने दोस्तों से सलाह ली थी कि वह क्या करे। दोस्तों ने उसे प्रोटेक्शन और टैबलेट्स लेने की सलाह दी। शोभित ने इन सलाहों को माना और लड़की के घर पहुंचा। वहां वह शाम 8:30 से 14 दिसंबर की सुबह 3:30 तक लड़की के साथ रहा। इस दौरान लड़की ने कपड़े नहीं पहने थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और यह सब लड़की की तबीयत पर भारी पड़ने लगा। रात 3:30 पर लड़की की हालत खराब हो गई, जिससे डरकर शोभित वहां से भाग गया। जब सुबह फैमिली घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि लड़की का शरीर अकड़ चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि ठंड और अन्य कारणों से उसकी जान गई थी। यह घटना दिखाती है कि युवाओं को इस उम्र में अपनी सीमाओं को समझने और सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही बच्चों को सही समय पर उचित शिक्षा देना भी आवश्यक है, ताकि वे गलत कदम न उठाएं। नोट: यह घटना शिक्षा और जागरूकता के महत्व को दर्शाती है। यदि आप इस विषय पर राय रखना चाहते हैं तो कृपया साझा करें।